राष्ट्र प्रणाम, आभार, कृतज्ञता का ज्ञापन स्वीकार करें। जगमगाती विजय से अधिक आवश्यक है ये देखना कि शत्रु का क्या हाल हुआ। अधमरे कराहते हुए योद्धा, छाती फटी, हाथ पैर टूटे, क्षत विक्षत शव, रथ इधर उधर बिखरे हुए, ऐसी स्थिति अद्भुत है। मुझे याद पड़ता है भी मेरे मित्र ने मुझसे कहा था पनौती पर बात कीजिए, तो मैं टाल गया इसलिए कि समय बताएगा पनौती कौन है। आज पता लग गया पनौती कौन है, और पनौती की माता का एक स्टेटमेंट आया तेलंगाना पे। अब सारा देश में हमारा हाल खराब हो गया है, केवल तेल लगाना शेष है। तेलंगाना का यह अर्थ निकाला जाएगा, मैं तेलंगाना वासियों से उम्मीद नहीं करता था। बहरहाल तेलंगाना वासियों को तेल लगाना मुबारक हो। कितने दिन इस समय बहुत आवश्यक थी ये विजय, भारतीय जनता पार्टी की विजय। बहुत सारा काम भारतीय जनता पार्टी को करना है। भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप हैं, और एक वो जो बैठा हुआ क्या नाम उसका, देव दानव जैसा, बल्कि दानव ही है, जिसका रात दिन बस एक काम मुंह पर को उठाया और पेट की गैस मुंह से निकालनी शुरू कर दी। जहां से निकालनी थी उसकी जगह मुंह से निकालने लगा वो करके 24 घंटे अंड बंड। मोदी जी की बुराई, भाजपा की बुराई के अलावा कोई काम नहीं। और बहुत सारे भावुक मेरे मित्र जो बिल्कुल, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया 2014 में भाजपा की विजय के लिए, वो भी उसके प्रभाव में बह गए। और यानी कौन सी पार्टी, एकजुट जम्मू और वो क्या जाने क्या क्या करना, उनके साथ खड़े हो गए। काहे के लिए कि ये हिंदुवादी, और बातें कैसी कर रहे हैं कि मेरा तुलसीदास जी का बना लगाया हुआ वटवृक्ष काट दिया गया, उनके बनाए हुए मंदिर को तोड़ के वहां को ले गए, फलाना हो गया। भाई साहब, इस देश में 1200 वर्षों से इस्लामी आतंकियों की लूटमार चल रही है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भयानक रूप से ध्वस्त किए जा रहे हैं। कोई एक बार हुआ है? राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ जैसे प्रतिष्ठित, ये सब ध्वस्त हुए, और एक एक बार थोड़े हुए, दसियों बार तोड़े गए हैं। कृष्ण जन्मभूमि दसियों बार बनी है, दसियों बार तोड़ी। फिर भी तो अब उसके अंदर कि साहब मेरा वो वाला मंदिर का ये तोड़ दिएगा, मैं तो साहब मोदी जी के खिलाफ बात करूंगा। वो सारी चालें उन भावुक लोगों को जो चाहते थे कि भाजपा उनके हिसाब से ये काम करे, भाजपा ने अपनी प्राथमिकताएं बदली। उसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे भी अनुकूल नहीं लगते। उस मानसिकता जिसने भारत पर आक्रमण का बोझ आज भी जो अपने साथ, बोझ नहीं बल्कि वो तो इसे गौरव गाथा कहती है, अपने साथ लिए घूम रही है। उसको इसकी चिंता नहीं कि उसकी माँ बहनों के साथ क्या अनाचार हुआ था, उनके साथ कितने अत्याचार किए गए थे, उनके पूर्वजों को कितना सताया गया था, जो वो मुसलमान बन गए थे। हमारे पूर्वज तो लड़ते रहे, इसलिए हम हिंदू शेष हैं। जो मुसलमान बने वो तो इस्लाम की तलवार का शिकार है, इस्लाम के अत्याचार का शिकार है, इस्लाम के बलात्कार का, इस्लाम की जबरदस्ती का शिकार है। उन सारे लोगों में भी ये भाव है कि वो जो आक्रमणकारी हैं, उनके बारे में अपनी तारीफी बातें, उनकी प्रशंसा की बातें करते हैं। तो जो मानसिकता 1200 साल से इस देश को पद्दलित देखना चाहती है, ध्वस्त देखना चाहती है, इसकी मूल भावनाओं को नष्ट करना चाहती है, और नष्ट करने वालों की कीर्ति के साथ नष्ट करने वालों के बारे में ऐसे कहती है कि जैसे उन्होंने कोई महान काम किया हो, उनके पक्ष में ढेरों भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं चल रही हैं। ये अनुचित है, क्योंकि इनको शक्ति देने का मतलब क्या है? ज़कात बढ़ना, ज़कात का मतलब जिहाद बढ़ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये सारे कुकर्म बंद करने होंगे। शब्द फिर से दोहरा दूं, भारतीय जनता पार्टी को ये सारे कुकर्म बंद करने होंगे। बहुत हानिकारक चीजें हैं। इन चीजों के पक्ष में किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखे, ये अनुचित है, खराब है। ये इसलिए कि मोदी जी के यश के कारण
मोदी जी की कीर्ति के कारण, मोदी जी के पौरुष के कारण, उनकी साख के कारण ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। कार्यकर्ताओं ने भी काम किया, मगर उनकी साख बहुत भारी है। एक अकेला सब पे भारी वाला मामला है। मगर ये कब तक? 2024 चुनाव के बाद में मोदी जी होंगे क्या? तो हमको पार्टी को बड़े पैमाने पर खड़ा रखना पड़ेगा, तेजस्विता के साथ रखना पड़ेगा, उसको बढ़िया ढंग से, कारगर ढंग से आगे बढ़ाना होगा। तो पनौती खुद ही तय कर ले भाई, कौन पनौती, हम ही क्या बताएं तुझे। जय हिंद राष्ट्र।